जय श्री कृष्णा टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। तो पहले के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? वोल्केनोस और सुनामी के बारे में। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नेचुरल डिजास्टर एंड हजार्ड्स, है ना, कि हजार्ड्स क्या होते हैं और डिजास्टर क्या होते हैं और वो वाली जो नेचर के द्वारा आती हैं। तो उनमें से पहले के हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर दिए और कुछ टॉपिक जो पेंडिंग है वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि आज के टॉपिक में हमारा ये जो लेसन है, ये चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले के टॉपिक में हमने सुनामी को, अर्थक्वेक को, वोल्केनोस को और एक टॉपिक और भी था हमारा जिसका नेम है, नहीं बस इतने ही हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मास फास्टिंग और फ्लड, उसके अलावा मेट्रॉइड्स को डिस्कस करेंगे। तो मास फास्टिंग क्या होता है कि ऐसा कुछ होना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए या काफी ज्यादा अपशक, है ना। कुछ रॉक्स गिरती हैं या जो चट्टाने हैं उनमें खिसकाव होता है या काफी ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो इस वजह से। तो मेनली ये होता क्यों है? देखो, जो हमारी अर्थ है ना, वो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ऑफ फोर्स जो हमने लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग चलती है कि कोई भी चीज अगर ऊपर है तो वो नीचे की तरफ आती है। इसका जो एक्सपेरिमेंट था किसने किया था? न्यूटन ने किया था एप्पल के ऊपर, है ना। तो उन्होंने क्या किया था? एप्पल को ऊपर फेंका था और फिर देखा था कि जो एप्पल है वो नीचे गिरता है। और जो एक मतलब जब स्टार्टिंग में उन्होंने देखा था वो ट्री से उन्होंने देखा था कि ट्री के ऊपर जो एप्पल है उसे मतलब अगर किसी ने तोड़ा नहीं है तब भी वो काफी दिनों के बाद, पकने के बाद, अपने आप जमीन में नीचे गिर जाता है ना। उसी तरीके से हम भी अगर बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। आखिर क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटी ऑफ फोर्स है। तो अगर मास फास्टिंग होती है तो अपने आप तो पत्थर गिर नहीं रहे ना, तो क्या होता है, मतलब जो जमीन है वो अपनी तरफ उसको एनकरेज करती है कि जब अपनी तरफ खींचेगी ना उसमें गुरुत्वाकर्षण आएगा, यानी ग्रेविटी ऑफ फोर्स होगी, जिसकी वजह से जो ऊपर के पत्थर हैं, अनदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि नीचे की तरफ गिरती हैं, जिनमें खिसकाव होता है ना। तो आज हम यही पढ़ेंगे फ्लड। फ्लड क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो जाना जिसकी वजह से लोगों का नेचुरल नॉर्मल जो लाइफ है वो इफेक्टेड हो जाए। और इसके अलावा मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? उल्कापिंड, यानी जैसे कई बार हम बोलते हैं ना टूटता तारा आ रहा है, लेकिन वो रियलिटी में टूटता तारा नहीं होता, वो एक उल्कापिंड होता है। और उल्कापिंड क्या होता है उसके बारे में आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है वो है मास फास्टिंग, द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक्स, जिसकी चट्टानों की मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो रही है। रिगॉलिस नहीं आता, अर्थ सरफेस, कहाँ? अर्थ के सरफेस पे, कहाँ से? ऊपर से, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ऐसा हो रहा है कि जो ऊपर कोई भी रॉक है, फिर किसी भी टाइप की चट्टान है जिसका खिसकाव नीचे की तरफ हो रहा है, किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, है ना। और मास फास्टिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? इरोजन प्रोसेस का। अब इरोजन क्या होता है? कटाव। हम बोलते हैं ना हमारे खेत कट गए, क्यों कट गए? क्योंकि वहां पर मास फास्टिंग हुई है, यानी कि वहां की जो जमीन है वो खिसक गई है। ठीक है, इट मूव मटेरियल फ्रॉम हायर एवोल्यूशन टू लोअर, मतलब जो ऊपर की चीजें हैं हायर पोर्शन पे है उनको नीचे की तरफ लेके आ रही है। व्हेन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट लाइक स्ट्रीम, अगर मान लो हम लोग स्ट्रीम वगैरह करते हैं या फिर जो खदानें वगैरह होती है जिसकी वजह से बम विस्फोट करना होता है, तो वहां की जो चट्टानें हैं वो कई बार गिर जाती हैं। ठीक है, अच्छा मतलब इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं मास फास्टिंग के? फर्स्ट रॉकफॉल, यानी कि पत्थरों का गिरना। हम बोलते हैं ना पहाड़ गिरने लगे, जैसे लोग घूमने के लिए जाते हैं, अचानक से ऐसा होता है कि वहां पर पहाड़ों को गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग मर भी जाते हैं, है ना। और जो वहाँ के एरियाज हैं वो बंद हो जाते हैं, वहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ के लोगों की नॉर्मल लाइफ जो है वो इफेक्टेड होती है। लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मान लो हम कई जगह देखते हैं कि इस टाइप के कुछ रास्ते बने होते हैं, है ना। अब मान लो ये एक बिल्कुल सरफेस, प्लेन सरफेस है, यहाँ से जो चट्टानें हैं जैसे कुछ बड़ी बड़ी सी हैं, तो जैसे यहाँ की चट्टान गिरी और इसके ऊपर आ गई, फिर यहाँ की चट्टान गिरी और नीचे चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड, यानी कि जमीन का खिसकाव होना। जब यहाँ से गिरेगी तो यहाँ तो खाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ से आगे गिरेगी, इस तरीके से धीरे गिरती जाती है ना। अब ये जो लैंडस्लाइड वगैरह है वो हवा या पानी की वजह से नहीं होता। कई बार क्या होता है, हवा में रेत उठ जाती है या पानी में जैसे रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह बह जाती है, लेकिन जो ये रॉक फॉल्स वगैरह होते हैं या लैंडस्लाइड होती है वो पानी या हवा की वजह से नहीं होती। वो किस वजह से होती है? ग्रेविटी ऑफ फोर्स की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट स्लम, स्लम का भी सेम यही टॉपिक है। उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से गड्ढे प्रिपेयर हो जाते हैं, मतलब ये जो पत्थर है ना यहाँ से गिरा तो धीरे धीरे वो गिरते 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 इस जगह पे ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लम। मतलब ये तीनों है तो एक ही तरीके से, लेकिन गिरने का तरीका ये है कि जब रॉक गिरेगा तो डायरेक्ट वो यहाँ से गिरा यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है।
और जब स्लाइड्स हो रही है, लैंड स्लाइडिंग यहाँ से खिसक के वो थोड़ा आगे जाएगी, ज्यादा नहीं टूट फूट होगी, लेकिन लैंड जो है वो खिसक जाएगी। और स्लम में क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये क्या है, मास फास्टिंग, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें नुकसान जो है वो सहना पड़ सकता है, ठीक है। और उसके जब रॉक फॉल्स होते हैं तो क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब उस रॉक की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। और जो लैंडस्लाइड होती है वो किसमें करती है, एक्सप्लोशन करती है, किसके अंदर, डोम्स वगैरह के अंदर ये मिलता है। क्या मिलता है, लैंडस्लाइड जो है वो एक्सप्लोशन डोम्स वगैरह के अंदर मिलता है। डोम्स वगैरह हमारे पास होते हैं वो कुछ इस तरीके से, मतलब उनकी जो पत्थर, उनकी जो चट्टानें होती है वो कुछ इस तरीके से खिसकती हैं, ठीक है। बाकी मेनली जो रॉकफॉल है वो तो हमारे पहाड़ों पर होता है। उसके बाद हम आते हैं फ्लड। फ्लड क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं पर भी पानी होना, चाहे वो किसी गांव में है, चाहे वो किसी शहर में है। मैक्सिमम क्या होता है, मतलब समुद्र वगैरह के पास या नदियों के आसपास जो शहर या गांव बसे होती है उनको दिक्कत बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है ना। तो देखिए हम देखते हैं द सबमर्जिंग ऑफ लैंड वाटर, जो पानी के अंदर का, मतलब जमीन के अंदर का पानी है, और जो बारिश का पानी है या फिर अदर कोई पानी है, उन दोनों का मर्ज हो जाना, यानी कि सबमर्जिंग, स्पेशली ड्यू टू हैवी रेन, ज्यादा तेज बारिश की वजह से, और रिवर ओवरफ्लो या फिर नदी के बहाव की वजह से, नदी का पानी बढ़ जाने की वजह से जो है बाढ़ वगैरह आ सकती है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लड बोलते हैं ना। नेक्स्ट, तो अब ज्यादा रेन की वजह से हो रहा है, और इससे क्या होता है, 3 प्रकार की चीजें होती है। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी हजार्ड। प्राइमरी हजार्ड में क्या है, हमारे आसपास बहुत ज्यादा पानी भर जाता है लेकिन जन जीवन का नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट, सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है, मान लो कहीं किसी जगह पर बहुत दिनों से मतलब बारिश वगैरह नहीं आई, सूखा एकदम से, मतलब सूखा है, और अचानक से काफी ज्यादा मात्रा में पानी हो जाए, जिससे कि उनका जो जल जीवन है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टर्शरी इफेक्ट क्या होता है, चेंज होती है किसमें, पोजीशन ऑफ कैनाल, मतलब कोई नदी का बहाव जो है इस तरफ हो रहा है, अचानक से किसी वजह से टर्न हो जाती है वो नदी, जिसकी वजह से वो किसी और में मिक्सअप हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वहां पर बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, वहां के जो लोग होते हैं ज्यादा पानी की वजह से, अगर तेज बारिश हो रही है तो वो घर से बाहर जा ही नहीं पाएंगे, है ना, उससे उनका इकोनॉमिक लेवल भी गिर जाएगा, और फिर खाने पीने की भी दिक्कत होगी। हम लोग देखते हैं ना, जब बाढ़ वगैरह आती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, और उन लोगों की हेल्प के लिए खाना पीना वगैरह भी भेजा जाता है, लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है ना। कई बार हम देख रहे होते हैं कि वो नावों के ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ के लोगों के घर तक खाना पहुंचाते हैं, मतलब उनकी हेल्प कर रही होती है। तो क्या होता है, फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है। अच्छा, ये किस वजह से हो सकती है, वो देखिए, रेनफॉल, एक तो काफी तेज मात्रा में अगर बारिश आती है तो जो बाढ़ है वो आ सकती है। नेक्स्ट, सडन थ्रोइंग ऑफ आइस, मान लो कहीं पर बर्फ के जो पत्थर गिरते होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि बर्फ गिरी है कहीं पर, तो ऐसी जगह पर जहां पर अचानक से बर्फ पिघलती है ग्लेशियर वगैरह में, तो उसकी वजह से भी बाढ़ आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्टॉर्म, काफी तेज तूफान वगैरह आते हैं, तो भी जो पानी है वो उथल पुथल करता है, काफी उछाले मारता है, जिसकी वजह से वो अपने एरिया से बाहर चला जाता है, और उसकी वजह से बाढ़ वगैरह आ सकती है। इसके अलावा चेंज इन पोजीशन ऑफ रिवर, अगर रिवर की पोजीशन में कोई चेंज होता है तो भी क्या होता है, बाढ़ आ सकती है। उसके अलावा और बाढ़ क्या आ सकती है, कि जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ को आने से रोका जा सके, और बाई चांस वो अच्छे तरीके से ना बने हो और टूट जाए, तो बाढ़ आने का खतरा जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मेटोराइट्स। मेटोराइट्स क्या होते हैं, देखिए, उल्का पिंड। हम लोग अंतरिक्ष के बारे में देखते हैं, जानना भी चाहते हैं, तो मेन क्या होता है, जो बुध और गुरु ग्रह है ना, उनके आसपास बहुत ज्यादा ऐसे छोटे छोटे ग्रह हैं जो उनके आसपास घूमते रहते हैं, किस वजह से, उनके भी फोर्सेस की वजह से, उनकी अपनी गतिविधि की वजह से। तो जो पहले के टाइम पर ग्रहों के बीच में, मतलब सन की पता नहीं, हाँ, अर्थ की टूट फूट हुई थी, तो जो कुछ बड़े बड़े पत्थर थे वो एस्ट्रॉइड के रूप में बदल गए थे, जो कि उनके चक्कर लगाते हैं, हम बोलते हैं ना ग्रहों के उपग्रह, है ना, और पृथ्वी भी जो है उनका ही एक पार्ट है। तो जो उपग्रह है, यानी कि जो मतलब एस्ट्रॉइड्स हैं, उनका भी उनसे भी छोटे पार्ट्स जो है वो होते हैं हमारे मेटोराइट्स, जो कि हमारी पृथ्वी या सन या अनदर जो भी और ग्रह हैं उनके चक्कर लगाते हैं। और कई बार क्या होता है, फोर्सेस की वजह से ये जो है वो नीचे की तरफ आते हैं। जैसे मान लो हमारी अर्थ जो है वो ठंडी है, लेकिन ये जैसे क्या होते हैं, आग के गोले की तरह होते हैं,
जब ये राउंड लगा रहे होते हैं और मान लो जो पृथ्वी का ग्रेविटी ऑफ फोर्स है वो इन्हें अपनी तरफ खींचता है, तो ये क्या नीचे की तरफ गिरते हैं, और जैसे जैसे गिरते हैं ना तो नीचे जब आते हैं तो इनकी जो गर्माहट है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन जमीन पर आकर ये गड्ढा तैयार कर देते हैं काफी तेज, मतलब काफी हाई लेवल का। और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार अर्थक्वेक भी आ जाता है, और कई बार और भी मैनी कॉजेस हो सकते हैं। और वहाँ जो लोग रह रहे हैं, अगर मान लो किसी की घरों के आसपास गिरता है तो वहाँ के लोगों का लाइफ इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो मेटरॉइड्स में क्या होता है, अ पीस ऑफ रॉक और मैटर दैट हैज बीन फॉलोड टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटर स्पेस एज अ मेटरॉइड, एक ऐसे चट्टान का टुकड़ा या मेटल का टुकड़ा जो कि स्पेस में था और स्पेस से आके वो नीचे गिर गया। अब हम क्या सोचते हैं जब वो चीजें मतलब आ रही होती है हम बोलते हैं टूटता तारा है, विश मांग लीजिए, लेकिन वो असल में टूटता तारा नहीं होता, वो क्या अपनी गर्मी की वजह से वहां पर स्पार्क कर रहा होता है, यानी कि चमक रहा होता है, और जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आता है उसकी जो गर्माहट है वो कम हो जाती है और उसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और जब वो नीचे गिरता है तो बाद में वो भी ठंडा हो जाता है, यानी कि वो तारा नहीं होता, वो क्या होते हैं, मेटेराइट्स होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 90% जो मेटेराइट्स होते हैं वो चट्टानों के बने होते हैं, और जो कुछ एक होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ आयरन और निकल का पार्ट भी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गई, चेन्नई में 2015 में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बाढ़ आई थी जिससे कि वहाँ के लोगों का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी। और मतलब जो सबसे ज़्यादा लेवल पर बाढ़ आई थी वो कहाँ आई थी, जिसको बोलते हैं डेंजरस फ्लड आई थी, कराची के अंदर आई थी, ठीक है। सबसे डेंजरस फ्लड कहाँ आई थी, कराची में आई थी, और उसके बाद जो सबसे हाई लेवल की बाढ़ आई है वो कहाँ आई थी, यानी कि हाई लेवल की फ्लड आया वो कहाँ आया था, चाइना में आया था। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। लाइक शेयर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।